हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फ्रेंड मैंने क्रिएट किया है ये वॉल अपने DIY से। सो चलिए मैं फटाफट दिखाती हूँ। पहले ये वॉल ऐसा था, ये भी पेंट मैंने खुद किया था बहुत पहले, काफ़ी साल हो गए, काफ़ी साल नहीं 2-3 साल हो गए होंगे। तो अब मैं इसे वापस से रिक्रिएट करना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं इसे देख देख के बोर हो गई थी और आई वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो इस वजह से मैंने, और ये पेंट जो है मैंने लास्ट टाइम करवाया था घर में, तो बचा हुआ था, तो बचे हुए पेंट को भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये एक अच्छा आइडिया, अगर आपके घर में भी ऐसे पेंट वगैरह बच जाता है तो आप भी कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने पूरे वॉल पे जो है पेंट किया। पेंट करने के बाद मुझे डबल कोट पेंट करना पड़ा क्योंकि जो अंदर का डिज़ाइन था वो बार बार ऐसे दिख रहा था। तो डबल कोट पेंट कर लिया था मैंने। इसमें बहुत आसान है पेंट करना, रोलर के मदद से अच्छे से वो रख के और पेंट कर लिया। जो भी थोड़ा बहुत सीलन था ना, उससे मैंने नीचे इस तरह से कवर कर लिया था। जो पुट्टी आती है उसके हेल्प से उसे पानी में मिक्स करके ईज़िली बस ब्लेड आता है, ब्लेड से ऐसे लगा देना होता है, कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। बट हाँ यस, उतना फ़ाइन नहीं हो पाया जितना कि एक पेंटर करते हैं। बट यस, थोड़ा तो हम ट्राई कर ही सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे भी मुझे यहाँ पे डिज़ाइन बनानी थी, तो मुझे उसमें ज़्यादा कुछ वैसा करना नहीं था, तो इसलिए मैंने एज़ इट इज़ छोड़ दिया और पूरे वॉल पे पेंट करने लग गई। सो फाइनली ये वॉल पूरा पेंट हो गया है। थोड़ा बहुत अभी भी अपीयर हो रहा है पीछे का, तो वो मैं बीच में ये थोड़ा सा एक बार ड्राई हो जाएगा तो दोबारा उस पर कर दूँगी। मीनवाइल फ्रेंड, मैं उसमें एक और डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से मैंने घर में ही पेंट को वो किया है। ये वाइट पेंट बचा हुआ था, ये भी आधी ही बची हुई थी। उसमें मैंने घर में ही एक्रेलिक, मेरे पास कलर था, उसको डाल के इसे थोड़ा सा लाइट शेड में बना लिया है मैंने। और उसके बाद जो है जो डिज़ाइन है मैं उसमें इस तरीके से पेंट कर दूँगी। इस पहले मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि मैं मास्किंग टेप की हेल्प से इसे कर्व बनाऊं, बट नहीं, मैंने ना सिंपल से थोड़ा सा पेंसिल से ही ये कर्व बना लिया और ठीक से पूरे एज पे अच्छे से पेंट कर दिया ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट लगे। और मुझे इसमें मास्किंग टेप चिपकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वॉल अभी थोड़ी गीली थी और उसमें मास्किंग टेप चिपक नहीं रहा था, वो बार बार ऐसे निकल जा रहा था। बट मुझे इस वॉल को जल्दी कंप्लीट करना था क्योंकि बच्चे स्कूल में थे, उनके आने से पहले मैं सोच रही थी कि ये वॉल मैं कंप्लीट कर लूँ। सो फाइनली ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड नाउ मैं इसे अच्छे से ड्राई होने दूँगी। अभी ये बिल्कुल ही गीला गीला सा है, सूखा हुआ नहीं है। और बैकग्राउंड भी देख रहे हैं जो भी है, बिल्कुल अच्छे से वो बिल्कुल नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने इसमें जो कोट है एक बार और अप्लाई कर दिया था। आफ्टर दैट मैंने यहाँ परमानेंट मार्कर लिया है, या एक्रेलिक मार्कर भी ईज़िली मिल जाता है तो उससे मैं इस तरीके से पैटर्न बना रही हूँ फ्लावर्स के। तो मैंने जनरली फ्रेंड्स में ऐसे कलमकारी डिज़ाइन के लोटस वगैरह जो होते हैं ना, वो ऐड करना चाह रही थी, तो मैंने उसी का डिज़ाइन इसमें बना लिया है। बहुत ही इजी है, कोई भी पेंट या ब्रश से इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये परमानेंट मार्कर जो होते हैं ये रिमूव नहीं होते हैं और एज़ इट इज़ रहेंगे, तो आप ईज़िली जो है इसके जो मोटी वाली आती है ना, उससे आप अपना पैटर्न और डिज़ाइन ऐसे बना सकते हैं जैसे कि मैंने बनाया है। बहुत ही आसान है। कोई भी चीज़, हाँ वैसे आप कोई डिज़ाइन पिंटरेस्ट भी कर सकते हैं, तो मैंने भी ना जो डिज़ाइन है वो पिंटरेस्ट किया था और थोड़ा सा मिक्स मर्ज कर लिया था, थोड़ा वॉलपेपर भी देखा था कि कैसा वॉलपेपर होता है। उसके बाद मैंने फाइनली ये इस तरीके से कुछ ड्रॉ किया है पूरे वॉल पे। और अब इसके अंदर हम पेंट फिल करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, बट येस आई वांट टू क्रिएट समथिंग कलरफुल। तो जो पेटल्स हैं ऊपर देख रहे होंगे, उन सब में मैंने पिंक डाला है क्योंकि जनरली कमल का कलर जो है वो पिंक होता है। और अगर आपको बहुत अच्छा से पेंट करना है तो आप इसे परफेक्टली शेड डाल सकते हैं, इसको अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा इसमें ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। बच्चे अगर आ जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए फटाफट मैं इसे पेंट कर रही थी। लेकिन बहुत आसान है फ्रेंड, हम घर में ईज़िली खुद से भी इस तरीके की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान होता है, हम घर में अगर कुछ भी बनाते हैं तो। मीनवेल फ्रेंड, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बच्चों के आने का टाइम भी हो गया था, तो मैं फटाफट उन्हें भी ले आई थी। लेकिन चलो वो कुछ कर रहे हैं, कुछ कहीं और बिज़ी खेल रहे थे, तो फिर मैं बाकी जो है कंप्लीट करने लग गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो काम अगर शुरू करो ना उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करके फिर दूसरा कुछ करना है तो वो करना चाहिए।
इसीलिए मैं इसमें फटाफट जो है पेंट करने लगी। और ये एक्रेलिक कलर है जिसे मैंने वाइट इसमें मिक्स करके ऐसे लाइट पिंक शेड में क्रिएट किया है, क्योंकि बिल्कुल डार्क नहीं पसंद आता। कोई भी वॉल अगर बहुत डार्क हो तो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए इस तरीके से मैंने कुछ क्रिएट किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें हम करेंगे इसकी डिटेलिंग, जो कि मैं मार्कर के हेल्प से ही करूँगी, परमानेंट मार्कर के हेल्प से। यहाँ पे ये मैंने परमानेंट मार्कर ले लिया है। जो एज है उसको ढंग से क्रिएट करके फिर बीच में मैं कुछ इस तरीके से पैटर्न बना दूँगी, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वैसे बहुत सारा आइडिया हम नेट पे से भी लेते हैं। तो मैंने ये इस तरह का डिज़ाइन देखा था, बट वो ब्लैक एंड वाइट में था सिंपली, बट आई वांट टू फिल कलर एंड देन उसके ऊपर से मैं इस तरीके से पैटर्न बनाऊंगी। तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा नेचुरल और थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाता है इसमें। तो इस तरीके से हम पैटर्न फिल करके और ये जो लीफ है क्रिएट होंगे। अब हम सारे लीफ को करने के बाद मैं जो फ्लावर है उसमें भी सेम इस तरीके का पैटर्न बनाऊंगी, क्योंकि अंदर फिल करेंगे पूरे फ्लावर को। और मैंने थोड़ा सा इसमें क्रिएट किया है एक और चीज़ कि कुछ फ्लावर्स को मैंने इस तरह से अंडर मतलब लाइनिंग डाला है, कुछ में नहीं डाला है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा से कॉन्ट्रास्ट में, क्योंकि जहाँ पे मैंने ये किया उसके ऊपर नीचे वाले फ्लावर को मैंने प्लेन छोड़ा है, तो ये थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट और यूनिक्स लगे, ताकि ऐसे पूरा फिल होके भी वो एक जैसे का ना लगे और जनरली नेचुरल भी लगे। क्योंकि कुछ फ्लावर जो होती है ना थोड़ा डार्क कलर में होती है, कुछ लाइट कलर में होती है। इस वजह से भी मैंने ये पैटर्न इस तरह से ड्रॉ किया है यहाँ पे। और ये अपना अपना पसंद है, अगर आपको सारे में इस तरह के पैटर्न ड्रॉ करने हैं आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अच्छा लगेगा। बट मैंने नहीं किया, मुझे थोड़ा सा ऐसे और इसे सिंपल रखना था, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि हम कहाँ के वॉल को कलर कर रहे हैं। ये हमारे रूम का है, बेडरूम का है, डाइनिंग हॉल का है, वहाँ पे कितनी लाइट आती है, क्या वहाँ पे क्या मतलब कंडीशन है, उसके हिसाब से भी हम बहुत कुछ करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा पेशेंस वाला काम है, बट यस इट इज़ वेरी इजी। सिंपली जो है मार्कर बहुत जल्दी हो रहा था, और अगर हम ब्रश और पेन से करेंगे ना तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी किया है। तो इस तरीके से मैंने कुछ क्रिएट किया है, ऊपर में थोड़ा शेड कर दिया है, नीचे अंडर वो लाइनिंग कर दी है। तो ये फाइनली कंप्लीट हो गया है मेरा ये ब्यूटीफुल सा वॉल। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि अगर हम इस वॉलपेपर को लगवाते करवाते तो इस पूरे वॉल पे जो खर्चा है ना वो करीबन 10,000 के राउंड तो आ ही जाता है। बट ये ऐसा अगर आपके पास पेंट बचा हुआ है, अगर पेंट नहीं भी बचा हुआ ना तो 1 लीटर में भी आता है पेंट, जो एक वॉल पे इस तरह से हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।